नंबर 8 पढ़ते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। उसने बताया नहीं है 45 डिग्री से कितना ज़्यादा है, मैं ज़ूम कर लेते हैं। लेट अस टेक एंगल, तो फिर लेट द एंगल लिख सकते हो आप, लेट द एंगल, लेट द एंगल। उसने कहा आपके पास एंगल क्या है, 45 से ज़्यादा है, यही बोल रहे हैं। तो अब मान लेते हैं 50 डिग्री मान लेते हैं हम, ये हमने अपनी तरफ से जूम किया। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूछता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या बताया था, 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे गिवन एंगल को, कितना आएगा। पूछा क्या आपसे, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री से बड़ा होगा, और इक्वल टू 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री ही होगा, क्या 45 डिग्री से कम होगा। तो आंसर क्या है आपका, लेस देन 45 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन, if an angle is greater than 45 degree, then its complementary angle, then its complementary angle will be less than 45 डिग्री। ये पता कैसे चला, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दी। पूरा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है भाई, कर लोगे नोट डाउन इसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखो पहले आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। यहाँ ए गिवन है आपको, यहाँ बी गिवन है, उसके बाद यहाँ सी गिवन है, यहाँ डी, और यहाँ ई गिवन है। 1 2 3 4 एंड 5, इसको नाम दे रखा है उसने ओ। अब देखो क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है आपसे, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। अब एडजेसेंट एंगल के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, इस एंगल का और इस एंगल का, ये वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, ये ओ सी कॉमन आर्म है, बिल्कुल है। उसके बाद देखो जो कॉमन आर्म के अलावा जो आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के इधर साइड पे है नहीं, इधर साइड मतलब एक इस साइड होगा, एक दूसरी साइड होगा, है या नहीं दोनों। तो आप क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट देखो, इज AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, इज AOC एडजेसेंट टू AOE। अब एक तो बात कर रहा है इस एंगल की AOC, एक है पूरा ये AOE। अब यहां देखो
कॉमन वर्टेक्स है ए ओ सी ए ओ ई, वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी। सेकंड देखो, कॉमन नाम ए ओ सी ए ओ ई, ए ओ सी ए ओ ई, कॉमन नाम क्या होगी इसमें, देखो लिख देता हूँ मैं एंगल को एक बारी, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ए ओ सी ए ओ ई, इस एंगल और इस एंगल में कॉमन क्या है, ये ए ओ है ना, कॉमन नाम क्या है ए ओ, आपका हो गया सर सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, कॉमन है। अब आपको थर्ड कंडीशन ध्यान से दिमाग में सोचने की, थर्ड कंडीशन में क्या कहता है वो, जो कॉमन आर्म है उस कॉमन आर्म के दोनों साइड आपकी क्या होनी चाहिए, आर्म्स होनी चाहिए दोनों एंगल्स की एक एक। तो इस एंगल की एक ए ओ सी की तो यहाँ आ गई एक आर्म, अब ए ओ ई की आर्म इस साइड होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक साइड है, दोनों आर्म्स के एक ही साइड है। उसने क्या कहा था, जो रिमेनिंग आर्म्स आर शुड बी ऑन ईदर साइड, मतलब जो कॉमन आर्म के दोनों साइड होनी चाहिए आर्म्स, जो आर्म्स बच गई, क्या इसमें है, नहीं, कॉमन आर्म के एक ही साइड दोनों आर्म्स है, इसलिए ये क्या है, एडजेसेंट नहीं है। क्या लिखेंगे आप, नो एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ ई आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट देखो, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी, सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म से लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए क्या बताया था आपको, एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस पर एक रे डाल दें तो ये दो एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाएंगे। अब ध्यान से देखना भाई एक चीज, इस पार्ट को भूल जाओ आप, ये ऊपर वाले पार्ट को, यहां देखो, सी ओ ई एंड ई ओ डी, सी ओ ई एंड ई ओ डी, ये स्ट्रेट लाइन है एक, ये स्ट्रेट लाइन है, और एक ये रे डाल दें इसके ऊपर तो ये दो एंगल्स, इसको भूल जाओ एक बारी के लिए कि ये है यहाँ पर, ये दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा भाई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो लिखेंगे यस एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी forms a linear pair। फोर्थ पार्ट देखो, आर बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री, बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। अब देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं। अब आप इस पार्ट को एक बारी दिमाग से हटाइए, किस पार्ट को, इस पार्ट को, बस इतना देखिए, इस लाइन से इधर आपसे पूछ रहा है इज एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए, बी ओ डी ये वाला और एक ये आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है नहीं, देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसके ऊपर एक रे डाल दी गई है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब क्या लिखेंगे, यस एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। फिफ्थ पार्ट देखो, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से, मैं ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनको बना रहा हूँ एक बार इस तरीके से, यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 4 है, देखो वर्टिकली अपोजिट है या नहीं। बात समझ में, दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स होंगे ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके वर्टिकली अपोजिट और ये इसके वर्टिकली अपोजिट। बात समझ में आई। तो अब क्या लिखेंगे, यस क्या लिखेंगे,
फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट में इसमें, यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। सिक्स्थ पार्ट देखो इसमें, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब पूछता है 5 के वर्टिकली अपोजिट क्या है। बेटा एक बात ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, 1 के अपोजिट 4, तो इस 5 के अपोजिट ध्यान से देखना इतना ही स्पेस होना चाहिए। ये इतना स्पेस है, ये इतना यहाँ बनेगा या नहीं, ये देखिए ध्यान से, इसके अपोजिट, ठीक इसके वर्टिकल अपोजिट क्या है, ये, तो वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज, इन दोनों का सम, जो इन दोनों का सम आएगा ना, इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल, ठीक है भाई। ओके, वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 9। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछता है आपसे, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं विच पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर मीन्स 2, वो पेयर बताओ जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी बताया था आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ देखो ध्यान से, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, एंगल 1 और 4 साफ साफ नजर आ रहा है आपको, वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 एंगल 4, एक तो ये पेयर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, एंड और दूसरा क्या पेयर बनेगा आपके पास, 2 + 3, देखो 1 और 4 हो गया था यहाँ पर, अब ये 5 और ये बना, एंड एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये, ठीक है भाई, 1 और 4 और 5 के साथ क्या 2 + 3, बात समझ में आई। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। लीनियर पेयर के देखो, लीनियर पेयर ध्यान रखना बेटा, एक लाइन के ऊपर, ये एक लाइन है, एक ये यहाँ पर रे डाल दी मैंने, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स। अब ढूंढते हैं इसमें लाइंस कितनी हैं। देखो एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये क्या है, सिर्फ एक रे है, क्या है आपके पास, रे, एक तो लाइन ये है और एक क्या लाइन ये। इस लाइन पे देखो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 5, 4 और 5 क्या बनाएंगे आपके पास, लीनियर पेयर। और यहाँ देखो लाइन, और लाइन कौन सी नजर आ रही है आपको, इस लाइन पर 4 5, इस लाइन पर 1 और 5, ठीक है भाई, 4 5 हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, 1 5 यहाँ हो जाएंगे। लीनियर पेयर मतलब सिर्फ 2 का ही बताना आपको, पेयर में 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछता है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, द वर्टेक्स शुड बी सेम। अब यहाँ वर्टेक्स ये, यहाँ वर्टेक्स ये, क्या वर्टेक्स सेम है यहाँ पर, नहीं है, तो आप लिखेंगे नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 because their vertex is not same, vertex is not same, दोनों का vertex सेम नहीं है। देखो एक बार यहाँ पे से ध्यान से, okay we have done this। देखो बेटा 12th क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट है, दोनों में x y z की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो ध्यान से, x और z, x और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं, तो आप लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, पूरा लिखना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर एक रे डाली गई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर पर दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल वाई को यहीं रखिए, 55 को ट्रांसपोज करते हो वहाँ पर, 180 माइनस 55 कितना जाएगा आपका आंसर, 180 माइनस 50 130, 130 माइनस 5 125 डिग्री। बात समझ में आई, एक्स आ गया आपके पास, वाई आ गया। अब ध्यान से देखिए वाई और जेड वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं, तो आप लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 125 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आई, इस तरीके से आपको करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप लोग, अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ z। सबसे पहले तो ये देखो z और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। z और ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो यहाँ पर z हो गया आपके पास। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, कोई भी कर लो, पहले x कर लो या y कर लो, y कर सकते हो आप लोग। कैसे, इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है भाई। अब एंगल z की वैल्यू 40 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हो आप, पुट कर दो यहाँ पर। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल y की वैल्यू आ चुकी है 140 डिग्री। अब आपके पास z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, किसकी वैल्यू रह गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो ये लाइन है, एक लाइन के ऊपर सभी एंगल्स का सम कितना आता है आपके पास 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन लाइन, एक लाइन पर सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, आपको याद रखना है। 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 65, x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 65 को ट्रांसपोज कर दो, यहाँ प्लस का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, t माइनस 65। अब देखो 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो 120, 120 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 115 डिग्री आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ है आपके पास, यहाँ y की वैल्यू आ गई और यहाँ z की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या है आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, आई होप यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो क्या कहता है फर्स्ट में, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। दो एंगल क्या है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री, इतनी देर से कितने क्वेश्चन किए हमने कॉम्प्लीमेंट्री के, क्या आएगा उन दोनों का सम, उनका सम होगा क्या 90 डिग्री। अब क्या लिखेंगे 90 डिग्री, फर्स्ट का क्या जाए आपका 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर, सम क्या जाएगा उनका 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, कहते हैं दो एंगल जो लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या होंगे, क्या कहेंगे आप उन्हें, आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ में देखो, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अब इसका रिवर्स हो जाएगा थर्ड का, कह रहा है अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री मींस दोनों का सम कितना है 180 डिग्री,
तो क्या बना रहे होंगे वो, लीनियर पेयर बना रहे होंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी पड़ेगी भाई माइंड में सोच के। फिफ्थ देखो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आर ऑलवेज इक्वल। क्या लिखेंगे, इक्वल। दोबारा लिख देता हूँ, इक्वल। सिक्स देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are देखो क्या कहते हैं, समझ लो थोड़ा सा इसमें। अब देखो थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल क्या है, इसके कंपैरिजन में ये एंगल छोटे हैं या नहीं, ये दो अपोजिट एंगल बड़े हैं, ये दो अपोजिट एंगल छोटे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट, ये जो पेयर है, ये पेयर का मतलब दो एंगल, ये दो एंगल अगर एक्यूट है, कोई भी एंगल एक्यूट हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि 70 है, ठीक है भाई, 70, 70, 140, और एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री का। ये 70, 70 एक्यूट हो गए भाई। तो पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल्स जो बच गए आपके पास पेयर में, वो क्या होंगे, इनका काइंड पूछ रहा है आपसे, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर दे। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 140 डिग्री, ये 70, ये 70। अब पूरा ये रोटेशन कितना बना था आपके पास, यहाँ से यहाँ तक करें, टोटल एंगल की बात करूँ मैं, कितना होता है 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना एंगल में आता है, 360 डिग्री। 360 माइनस 140 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में, 360 माइनस 140 हो जाएगा आपके पास 220। अब ये 220 इन दो एंगल्स का सम है, दो का। अगर दो एंगल, दो इक्वल एंगल्स का सम आपके पास 220 है, तो वन का कितना हो जाएगा 110। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज 110? इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इट शोज दैट इट इज ऑब्ट्यूज। तो वही पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ दीज एंगल्स विल बी। तो यहाँ सिक्स्थ में क्या आ जाएगा आपके पास, ऑब्ट्यूज। थोड़ा सा माइंड में आपको समझना पड़ेगा भैया सिक्स्थ वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है। सो अवर 13 क्वेश्चन इज कंप्लीट डन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहता है, आपको ये डायग्राम गिवन है, इसमें पूछता है फर्स्ट पार्ट में नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स बताने आपको। इसमें पहला पूछता है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। आपको क्या बताने हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं। कौन से, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो, 180 डिग्री से कम। तो देखो ध्यान से क्या क्या हो जाएंगे आपके पास। एक तो ये देखो एंगल BOC और एक एंगल AOD। ये दो लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है, एक ये लाइन है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे आप, एंगल AOC पेयर लिख लेना आपको। एंगल हो जाएगा BOC और AOD। AOD है यहाँ पर ये वाला, AOD एंड BOC। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट देखो, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, क्या हो जाएंगे आपके पास, ये वाले एंगल्स हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, EOA और BOA। EOA और BOA। ये वही फिगर को ध्यान से देख के आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। आगे मूव करते हैं बेटा। थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जो इक्वल हो और क्या बना रहे हो, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब कस्टम कितना आ जाए 90 डिग्री। तो कौन से नजर आ रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे आपको आई थिंक, BOE ये वाला एंगल,
देखो 90 डिग्री है नहीं, बी ओ ई एंड ई ओ डी या डी ओ ई कुछ भी लिख सकते हो। एंगल बी ओ ई एंड एंगल डी ओ ई दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। फोर्थ पार्ट देखो, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है 180 डिग्री है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देखो केस क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो यहां पर ई ओ ए, ये देखो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यहां से यहां तक बात समझ में आ रही है। ई ओ ए एंड ई ओ सी, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एक ये रे है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो आप ये एंगल लिख सकते हो दोनों, एंगल ई ओ ए और दूसरा एंगल एंगल ई ओ सी। दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन दोनों एंगल इक्वल नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल का पेयर लिखना है आपको जो लीनियर पेयर ना बना रहे हों। तो ध्यान से देखो, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ये दोनों जैसे ये और ये एंगल एडजेसेंट है नहीं, देखो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, जो बची हुई साइड्स हैं वो इधर साइड पर है, पर इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ डी। और पेयर लिखना हो तो आपको इसका क्या लिखेंगे आप, एंगल ए ओ ई एंगल ए ओ बी, ये वाला और ये दोनों एंगल भी लिख सकते हो आप। उसके बाद ई ओ डी ये वाला एंगल और एक ये सी ओ डी। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी आपकी इन क्वेश्चंस को करने के लिए, फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन पर एक आपने रे डाल दी तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पर एक रे डाल दी तो लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं। मालूम है आपको, भाई ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये रे डाल दी तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, और लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने हमारी 5.1 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो वी हैव डन क्वेश्चन 14 एंड आवर एक्सरसाइज 5.1।